नमस्कार भैया, ईटेम हम हैं दमोह लोकसभा क्षेत्र में और दीपू भार्गव जो अभिषेक भार्गव बुंदेलखंड के युवा नेता हैं, पग पग पे आगे बढ़ रहे लोकसभा की दावेदारी के लाने भी और लोगों से मिलवे के लाने भी। का दावेदारी हो, कैसी तैयारी है? जबरदस्त दावेदारी है, पूरी दमदारी से दावेदारी है, तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। बस टिकट को इंतजार है। पार्टी टिकट देगी तो पार्टी को हताश नहीं होना पड़ेगा, निराश नहीं होना पड़ेगा। तो तैयारी तो अपन पिछली बार भी अपन ने करी, ई बार कछु एक्स्ट्रा एफर्ट है टिकट की? देखिए, पिछली बार भी हमने तैयारी करी थी, लेकिन माननीय मोदी जी का एक जो नियम था, एक प्रिंसिपल था, उसके कारण से पिछली बार नहीं हो पाओ तो। लेकिन ये बार आशा है और विश्वास भी है कि पार्टी संघर्ष को सराहेगी, देखेगी और उसका फल हमें मिलेगा। निश्चित तौर पर पिछली बार से ज़्यादा तैयारी इस बार हम लोगों की है। पिछली बार की अगर अपन की तैयारी की बात करें, उस समय सत्ता में थे, पिताजी आपके मंत्री थे, ई बार विपक्ष में है, पिताजी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ई बार चुनौती ज्यादा है कि बोझ कछु कम है? वही तो मजा है, चुनौती ज्यादा है, वही को मजा है। हम लोग हमारे बे आदमी नहीं है जो उनके ऊपर सत्ता को नशा चढ़ो हो, या हमारे अवे भी चांदी की चम्मच मुंह में लाए हुए। मूड पूरा बना लिया है, चुनौतियां ज्यादा हैं, संघर्ष भी ज्यादा रहेगा और उसका परिणाम पिछली बार से भी अच्छा हुआ है। तो लेकिन चुनौती, बड़ी चुनौती मिल जाए कि सरकार में नहीं है, और सरकार में नहीं होने के बाद एक तरफ तो जा है कि भैया अपन को काम बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदन को बात नहीं है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में सरकार बदली है, की अलग विषय है कि उस सरकार की आपको कमी बताने, आपकी मोदी जी की सरकार केंद्र की है, उनकी उपलब्धि बताने। तो दो इनके बीच में बैलेंस कैसे बन पा रहा हो? देखिए, बैलेंस पूरा बन जाए है। सरकार को असर अधिकारियों पे होते, जनता पे असर नहीं होता। और अधिकारियों की दम पे ने हमारे कभी चुनाव लड़े थे, ने आगे कभी लड़ हैं। जनता के बीच में जाके पिताजी ने एक बहुत नाम कमाओ है और 10-12 वर्षों से युवा मोर्चा में और भाजपा में काम करत कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोगों ने भी अपना नाम कमाया है। माननीय मोदी जी की तमाम उपलब्धियों को भी जनता के सामने लेकर जाएंगे, क्योंकि वह बड़ा विषय रहेगा। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, तो केंद्र के और राष्ट्रीय मुद्दों के उस पर ही पूरा चुनाव होना है। वह सारी अच्छी चीजें हम जनता के सामने लेकर जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि चुनौतियां ज्यादा हैं, संघर्ष ज्यादा रहेगा और संघर्ष के कारण जो परिणाम आएगा वह भी भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा आएगा। लोकसभा को चुनाव है, मोदी जी के चेहरे पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री है, उनके चेहरे पर लड़े। यूथ में आपकी, चूंकि यूथ पे बड़ी पकड़ मानी जाती, यूथ में कैसा माहौल है मोदी जी को लेकर, बिल्कुल सच्चाई से? देखिए, आज देश में अगर यूथ आइकॉन कोई है तो वह माननीय नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी को पूरे देश के युवा क्या कहते हैं भैया? पप्पू कहते हैं। ये तो कोई शहरी स्थान नहीं है जहां आप खड़े हो। जी, नरसिंहगढ़ है, एक ग्रामीण क्षेत्र है। एक ग्राम के छोटे से गांव के किसी भी युवा से आप पूछोगे तो राहुल गांधी को अपना आइकॉन नहीं मानता, वह नरेंद्र मोदी को ही अपना आइकॉन मानता है। जमीन आसमान को अंतर है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज को अंतर है, सबसे पहले बोलचाल व्यवहार को अंतर है, सबसे पहले नॉलेज को अंतर है। ये सारी चीजें एक दृढ़ निश्चयी आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है देश का युवा। किसी कंफ्यूज आदमी को कहीं आंख मार रहे हो, कहीं कुछ कह रहे हो, इस प्रकार के लोगों को युवा अपना आइकॉन कैसे बनाएगा? आप खुद सोचो। एक और सवाल के टिकट की दावेदारी आपकी कर रही हो रही, वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, और कहूँ फिर से गाइडलाइन आ रहे तो ना आज दीपू भार्गव के राजनीतिक भविष्य के आगे कि भैया वो तो बड़े नेता के हैं तो वे न मिले, तो इसे कैसे निपटो? कोई समस्या नहीं है भैया, हमारा लक्ष्य मोदी दोबारा, बस। इससे बड़ा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, इससे कम पे हमारा कोई समझौता नहीं है। पार्टी हमें टिकट देगी तो हम लड़ेंगे, माननीय प्रहलाद जी को ही टिकट देगी तो हम सभी लोग माननीय प्रहलाद जी का सपोर्ट करेंगे। एक एक मोती जरूरी है, जो हार, जो माला हम माननीय मोदी जी को जीत की पहनाना चाहते हैं, उसके लिए एक एक गुड़िया जरूरी है। और पार्टी जो निर्णय लेगी, देखिए हम पार्टी से गद्दारी करने वाले लोग नहीं हैं। मैं पैदा भी पार्टी में हुआ हूं और मरूंगा भी पार्टी में। मेरे पिताजी 1985 से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही लड़े, और आज भी जो कुछ दिया पार्टी ने दिया। पार्टी हमारी माँ के समान है और हम ऐसे लोगों में नहीं है, हमारे खून में भी गद्दारी नहीं है। पार्टी में ही जिएंगे, पार्टी में ही मरेंगे और पार्टी का ही सहयोग करेंगे। किसी अन्य का सहयोग करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये थे अभिषेक भार्गव, दीपू भार्गव, जिनको साफ तौर पे कह है कि दमोह लोकसभा से भी उनकी तगड़ी दावेदारी है और कोशिश यही है कि उनकी दावेदारी को सम्मान मिले, और अगर नहीं मिले तो भी वे पार्टी के संगे खड़े हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने।
सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।